सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वार्म अप, और जो वार्म अप हम लोग इस जो पूरी वर्कआउट बेसिकली है वो ऑलमोस्ट होने वाली है इस बैंड की मदद से। तो पहली जो वर्कआउट है दैट इज कॉल्ड द इंक्लाइन पुशअप, जो आप लगाने वाले हो 20 रेप्स के 3 सेट। ये है पहली और आखिरी वार्म अप वर्कआउट, केवल 3 सेट परफॉर्म करना। अगर आपसे इस तरीके से नहीं कर सकते हो तो आप ऊपर वाली जो आपको वीडियो दिख रही है वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ये बिगिनर और एक है एडवांस, ये आप लगाओगे एज अ वार्म अप। ये है हमारी फर्स्ट वर्कआउट। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट मेन कोर वर्कआउट की, दैट इज कॉल्ड द केबल फ्लाइज। केबल का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ट्यूब, जिससे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जो आपको मात्र 150 से 200 रुपये में आपको इजीली मिल जाएगा। ये लगाने वाले और 20 रेप्स के 3 सेट, बशर्ते फॉर्म, टेक्निक और पोस्चर देखो। ये केबल फ्लाइज मैंने अपने हिप्स के नीचे लगा के रखा है ताकि हमारा साइड और अपर चेस्ट ट्रेन हो। जो सैगिंग से परेशान है उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट होने वाली है। केबल कहाँ लगी है या देखना मत भूलना, और नोटिस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी वर्कआउट की ओर। ये है हमारी लोअर केबल चेस्ट फ्लाई, यानी कि जो केबल है अब उसकी जो लेंथ है वो ऊपर की तरफ चली गई है और हम ऊपर से केबल नीचे की तरफ ला रहे हैं, ताकि जो हमारा लोअर चेस्ट यानी जो सैगिनेस से प्रॉब्लम है आपको उसको फिक्स करने के लिए, चेस्ट की साइज इंक्रीज करने के लिए ये वर्कआउट वन ऑफ द बेस्ट है। तो आप लोअर चेस्ट को टारगेट करोगे, ऊपर से केबल को नीचे की तरफ आपको लाना है। मेक श्योर कहीं से भी वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखो, एक एक नंबर, एक टेक्निक, एक एक फॉर्म। ये लगाओगे आप 20 रेप्स के 3 सेट्स। आइए अब बढ़ते हैं अपने थर्ड वर्कआउट की ओर, दैट इज कॉल्ड डिक्लाइन फ्लाइज। अब केबल को मैंने नीचे रखा है, धीरे धीरे नीचे ले जा रहा हूँ और एक तरीके से बूम करके मैं ऊपर ला रहा हूँ। दिख रहा है आपको? स्लोली डाउन देन अप, स्लोली डाउन देन अप। इस तरीके से क्या होता है, हमारा मसल माइंड कनेक्शन बनता है। और ये आप लगाने वाले हो 20 रेप्स का अगेन 3 सेट, बशर्ते केबल आपकी नीचे लगे रहनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। आइए अब बढ़ते हैं चौथी वर्कआउट। ये होने वाली है सुपर सेट, डंबल के साथ प्लस केबल के साथ, दोनों ही सामने सामने परफॉर्म करने वाले। ये है सीटेड केबल फ्लाइज, जो आप लगाओगे 12 रेप्स के 3 सेट। पीछे खींचना है, देन स्क्वीज। दिख रहा है मेरा चेस्ट आपको? चेस्ट पे टेंशन बनी रह रही है, मेक श्योर आप इसके 12 रेप्स के 3 सेट लगाने वाले हो। और जैसे ही ये 12 रेप्स आपके कंप्लीट हो गए, बिना रेस्ट लिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, सिंपली डंबल उठाओगे 5 kg के। अगर नहीं है तो वाटर बॉटल से भी परफॉर्म कर सकते हो। सिंपली हम लगाना शुरू कर देंगे डंबल फ्लाई। ये 15 रेप्स के 3 सेट, इसको बोलते हैं सुपर सेट। जब हम एक वर्कआउट से दूसरे वर्कआउट में स्विच करते हैं, वहाँ हम बीच में रेस्ट नहीं लेते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दूसरी वर्कआउट है दैट इज कॉल्ड सीटेड बैक प्रेस। ये है 12 रेप्स, ये भी सुपर सेट है, मेक श्योर। तो ये लगातार 12 रेप्स कंप्लीट करने, पीछे खींचना देन स्ट्रेट, पीछे खींचना देन स्ट्रेट, पीछे खींचना देन स्ट्रेट, एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज। बशर्ते फॉर्म देखना बहुत ज़रूरी है, फॉर्म खराब करोगे रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। अब जैसे ये 12 रेप्स कंप्लीट होगा, सिंपली डंबल लोगे और डंबल लेके आपको लेट जाना है विदाउट टेकिंग अ सिंगल सेकेंड रेस्ट। फिर लगाने वाले हो आप डंबल प्रेस 20 रेप्स के 3 सेट। ये है हमारी कुछ बेसिक टेक्निक, फॉर्म, पोस्चर जो आप लगाने वाले हो, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। अब यहाँ से हमारा है डंबल सीटेड फ्लाइज। यहाँ पे सुपर सेट नहीं है, तो ये आपके एकदम लोअर चेस्ट को टारगेट करता है। तो जो साइज इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर सैगिनेस से परेशान हैं, उनके लिए ये वर्कआउट वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द ईजिएस्ट हो सकते हैं। डंबल नहीं है तो पानी का बॉटल भी 2 लीटर या 3 लीटर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। आइए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कआउट की, दैट इज कॉल्ड दी पुल ओवर्स 10 रेप्स एंड 3 सेट। ये सबसे इजी वर्कआउट है, प्लस आपके आर्म्स को भी टोन करती है, आपके चेस्ट को, तीनों हेड स्पेशली आपका मिडिल एंड लोअर चेस्ट को टारगेट करता है। और समवेयर डाउन द लाइन कहीं ना कहीं आपकी बैक भी इन्वॉल्व होती है। ये एक कह सकते हो मल्टीपल ऑफ ग्रुप मसल को साथ में ट्रेन करने के लिए इफेक्टिव वर्कआउट है। बट हम लोग यहाँ प्राइमरी जो मसल हमारी है वो है चेस्ट। तो इस तरीके से हमारा वर्कआउट होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों ने इस वर्कआउट को एक एक फॉर्म, एक एक रेप्स अच्छे से देखा है। इसी तरीके से परफॉर्म करना है, बशर्ते फॉर्म, टेक्निक आपको ध्यान रखना है। और हर एक वर्कआउट के बीच में कम से कम मैक्सिमम 30 सेकेंड का ही आपको रेस्ट लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आज से होता है हमारा 20 डेज चैलेंज ओवर। बाय बाय एंड